चलें ठीक है। आज मैं उसको करूंगी, गो थ्रू करूंगी, मुझे समझ भी आई थी। अच्छा अच्छा, चलें, गुड हो गया, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, हमने जो है सर, जी जी। क्योंकि मैं अभी रिज्वाइन करती हूँ, मैंने लैपटॉप से करी थी, तो मैं वहां से रिज्वाइन करती हूँ। आप कंटिन्यू करिएगा प्लीज। चलें ठीक है, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, आप आ जाएं। अच्छा, हमने जो है स्टार्ट में हमने फाइल की बात की। ठीक है, फाइल में हमने ये चीज़ें देखी, टेम्पलेट्स वगैरह देखे, और हम यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ टेम्पलेट्स को न्यू करके और मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हम ले सकते हैं। हमने जो है वो यहाँ से विजिटिंग कार्ड्स भी हमने बनाए थे, एक सर्टिफिकेट भी हमने बनाया था, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं जो बनी बनाई हम क्विकली हम टेम्पलेट से हम बना सकते हैं। और फिर हमने होम पर, हाँ, होम का जो टैब है इस पर हमने बात की थी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की, और इसी तरह से कलर्स की, और फिर टेक्स्ट के इफेक्ट्स की हमने बात की। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा मैं मतलब जो है वो रिव्यू कर रहा हूँ, और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, रीकैप कर रहा हूँ इसको। फिर इसी तरह से हमने बात की थी बुलेट्स और नंबरिंग्स की। फिर हमने बात की थी टेक्स्ट को अलाइन करने की। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बॉर्डर्स की भी बात की थी, और इसी तरह से हमने यहाँ पर इस चीज़ की जो इसके डिज़ाइंस हैं, जो डिफ़ॉल्ट डिज़ाइंस हैं, इनकी भी हमने बात की थी। ठीक है जी। अच्छा, हम अब आते हैं जी इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में जो है हमारे पास जैसे कि नाम से इसके जाहिर है, इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब है किसी चीज़ को आपके पेज में, इमेज को या किसी और चीज़ को, उसको उसमें दाखिल करना। ठीक, ऐड करना। ऐड करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, और मैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे टॉप पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसके टॉप पर तो आपको ये दो ऑप्शंस आपको दिखाएगा, दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आप दिस डिवाइस करेंगे तो ये आपको कंप्यूटर से इमेजेस ऐड करने की ऑप्शन देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये मैं यहाँ से ये ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट। ठीक है जी, ये इसने ऐड कर दिया इसके बीच में इमेज, ये लें जी। ये तो इमेज मेरे पास पड़ा हुआ था। अगर मैं इंसर्ट पर आकर पिक्चर पे आके ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करता हूं, तो ये आपको बिंग इमेज सर्च पर ले जाएगा। यहाँ से आप, या फिर वन ड्राइव पर्सनल, वन ड्राइव ऑनलाइन डाटा सेव करने की जगह है, जैसे गूगल ड्राइव होती है वैसे ही वन ड्राइव होती है। इस चीज़ का पता है ना आपको, वन ड्राइव का, गूगल ड्राइव का, जीमेल ड्राइव जी। का। इसी तरह से बिंग इमेज पर आकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि मुझे यहाँ एक अदद कंप्यूटर के इमेज की ज़रूरत है, तो मैं कंप्यूटर लिखकर एंटर कर देता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स दे देता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक करके मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो बिंग ने आपको इंटरनेट से एक इमेज ढूंढ कर, सर्च करके आपको ला के दिया। और ये क्या हो गया भाई, दोबारा करें, कोई एरर सम टाइम, अगर आपकी नेट की स्पीड भी अच्छी नहीं है ना। हाँ, ये देखें को मसला है इसमें ना, वर्क ऑफलाइन कह रहा है ये। हाँ, क्योंकि वो जूम बहुत ले रहा है अभी। हम्म। क्योंकि जूम अभी बहुत ले रहा है इंटरनेट।
हाँ ये भी हो सकता है इमेज। बहरहाल ये आपको समझ आ गई है ना कि आपने कैसे इसको, जैसे यहाँ सर, यहाँ से आपने कंप्यूटर से आपने इंसर्ट करने इमेजेस, वैसे ही आप ऑनलाइन भी, ऑनलाइन पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपकी ये शेप्स हैं। शेप्स पे आपके पास काफ़ी सारी शेप्स अवेलेबल हैं। कोई भी शेप आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से लेकर। और जैसा कि ये शेप है, ये इस तरह से, तो माउस को मूव करके नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या राइट या लेफ्ट, आप कहीं पे भी जाके आप इसको छोड़ सकते हो। अच्छा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, आप देखोगे कि एक शेप फॉर्मेट का आपके पास एक्स्ट्रा टैब आ जाता है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते, इसको आप अनसेलेक्ट कर देते हो, तो वो फॉर्मेट का, देखो शेप फॉर्मेट का टैब वो चला जाता है। ये देखो, इस पे क्लिक किया तो वो आ गया। उसकी उसकी वजह ये है कि मुझे फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट का टैब जो है वो इस इमेज के लिए चाहिए, यानी मैं इसके कलर्स को चेंज कर सकूं, ठीक है। और मैं इसी तरह से इसके जो है शेप फिल को, शेप आउटलाइन को, शेप इफेक्ट को, इसी तरह से मैं ये देखें, ये शेडोज दे सकूं, इसको 3D बना सकते हैं हम इस तरह से। इसको हम इस तरह से, ये इस तरह से इसकी रोटेशन हम कर सकते हैं, ये देखें। तो बहुत सारे इसके आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। ग्लोइंग में है, फिर इस पे क्लिक करके जो ये इसके पॉइंट्स हैं ये वाले, इन पॉइंट से मूव करके मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से शेप को एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये एक शेप है, ये देखें। इसके जो तीर का हेड है उसको छोटा बड़ा बड़ा करना है, ये वाला हिस्सा है। इससे आपने इसके कर्व को कितना करना है, ये वाला हिस्सा है नीचे वाला, इससे आपने इसकी थिकनेस को कितना करना है, ये देखें। यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि आपने इसकी क्या शेप रखनी है। तो आप ये देखो कि आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं जबरदस्त किस्म की, कि जिसमें आप इन शेप्स को लेकर इंसर्ट करके यहाँ से, ठीक है, जैसा कि मैं ये शेप ले लेता हूँ, ये वाली शेप ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको इसके मुख्तलिफ कलर स्कीम्स मिल जाएंगी। और ये यहाँ से आपको इसकी शेप्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो कितनी ज़बरदस्त इसकी ऑप्शंस हैं। आप इसको 3D भी कर सकते हो इस तरह से, ग्लो भी कर सकते हो, रिफ्लेक्शन में भी आप ला सकते हो इसको। एक से ज़्यादा भी हम इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन का इफेक्ट मैंने लगा दिया है इसके ऊपर, तो मैं इसको सॉफ्ट एज भी कर सकता हूँ, ये यहाँ से इस तरह से। कितना सॉफ्ट एज करना है आपने ये सॉफ्ट एज कर दिया, बल्कि और कर दें इसको सॉफ्ट एज। अब ये एरो जब आप इसके ऊपर रखेंगे, तो एरो इसके बैकग्राउंड में जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से, ये दो ऑप्शंस हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। ये ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक किया, ये शेप आगे आ गई, वो वाली शेप पीछे चली गई।
ठीक है, और सेंड बैकवर्ड करेंगे, सेंड बैकवर्ड, वो पीछे चला गया। ठीक है, अब देखो इसी इसी चीज को यूज करते हुए अगर मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक आइडिया एक बनाते हैं, और कैसे कि जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट, और यहाँ से मैं शेप एक इंसर्ट करता हूँ, बॉक्स, ये मैंने बॉक्स इंसर्ट कर दिया, और इस बॉक्स में मैं शेप फिल करता हूँ। शेप फिल में ग्रेडियंट करते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है, और ग्रेडियंट में आके हम करते हैं मोर ग्रेडियंट। और यहां पर देखें ग्रेडियंट फिल में पिक्चर और टेक्स्ट भी है, यानी कि यहाँ से आप इमेजेस भी ले सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के नाम। तो मैं अगर ग्रेडियंट फिल करता हूँ तो ये पहला जो कलर है, ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, इसमें ये वाला जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ डार्क ब्लू, नहीं, इसको हम करते हैं डार्क ब्लू नहीं, ये नीचे वाला कलर है, इसको मैं करता हूँ येलो, और इसको मैं करता हूँ ऑरेंज, इसको मोर कलर्स में करके, और ये वाला थोड़ा सा ऑरेंजिश, ये वाला कलर, ठीक है। ऐसे, और इसको थोड़ा सा हम और जो है मोर कलर में आके और थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये चीज। और ये जो कलर है ऊपर वाला, इसको हम थोड़ा सा ये करते हैं ब्लू, और यहाँ से ये देखो ये इसका ये ब्राइटनेस कितनी हो, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल टॉप वाला जो कलर है उसको भी हम कोई यहाँ ब्लू सा ही दे देते हैं, राइट। और इसका जो आउटलाइन कलर है, आउटलाइन, वो आउटलाइन जो है, शेप आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, शेप आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, नो आउटलाइन, तो मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बॉक्स हम और लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट शेप, और एक बॉक्स और लेते हैं, और ये बॉक्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे, और मैं यहाँ पे पिक्चर फिल करता हूँ, पिक्चर फिल। ठीक है, और ये वर्क ऑफलाइन, यहाँ से पिक्चर फिल करके ना मैं एक पिक्चर ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने सी इमेजेस कुछ ले लिए, और तो प्रॉपर हम ऐसा इमेज लेते हैं, जो शाम का हो, जैसा ये है। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन जरा ये साइड का है। चलें, ये वाला ठीक है, ये वाला लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, और डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर लिया। और दोबारा से हम आते हैं, सर जी जी, सर अगर हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो वो फिर हमें डेस्कटॉप पे ही शो होगा, जब हम लोग ऑन करते हैं तो वो डेस्कटॉप शो होता है ना हमें सबसे जी पहले। जी, जी ये देखिए ना,
ये देखिए मैंने इमेज अभी सेव किया है ओशन का, ये पड़ा हुआ, ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये यहीं पे रहेगा। तो डेस्कटॉप पे इसलिए हम सेव कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से ये एक्सेस इसको मिल जाए। जब हम इसका काम, जब इसको यूज़ कर लेते हैं तो फिर हम इसको यहाँ से उठा के ये डस्टबिन में डाल देते हैं ताकि डिलीट कर दें, ताकि स्पेस हमारी सेव रहे। जी सर। अब ये देखें, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैं ये इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं वर्क ऑफलाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने अभी डेस्कटॉप पे आता हूँ, ये डेस्कटॉप, और ये देखो ये पड़ा हुआ है इमेज ओशन का, सी का, इसको इंसर्ट कर देता हूँ मैं। लो जी, ये हमारा समंदर, ये हमारा आसमान बन गया। और मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ एक शेप, और शेप मैं लेता हूँ सर्कल की, यहाँ से सर्कल, ये सर्कल लिया, और इसकी आउटलाइन, आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, और इसका कलर मुझे ये वाला चाहिए, या यहाँ से आके हम मज़ीद इसको, इसका कलर इस तरह से कर लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया। यानी इसको हम थोड़ा सा और, बस ये ठीक है। और शेप फिल में आओ और सॉफ्ट एज कर दो उसको, सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज कर दिया हमने, और यहाँ से इंसर्ट में आकर मैं शेप में आता हूँ, और ये क्या है जी, देखें क्लाउड्स हैं, ठीक है। इस पे क्लिक किया और इसको मैं ये ग्रे कलर दे देता हूँ, ये वाला, और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से क्या हुआ, कॉपी और पेस्ट कर लिया मैंने। अब जो पीछे जो क्लाउड्स हैं वो बड़े हैं, आगे जो क्लाउड्स हैं वो छोटे हैं, ऐसे, ठीक है। और मैंने एक दफ़ा और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लिया, कॉपी और पेस्ट। अब इस पे क्लिक किया, और इसका भी हमें शेप आउटलाइन नहीं चाहिए, इसकी भी नहीं चाहिए सर, जी। जैसे आपने अभी ये इमेज उठाया था सी का, ऐसे ही हम लोग वहां से इमेज उठा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं उठा सकते, ये आपके सामने तो उठाया भी मैंने, हाँ जी। ठीक है ना। देखो अब इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करके शेप इफेक्ट में आके मैं इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करता हूँ। कि ये वाली जो शेप है, ये जो हम्म, क्लाउड्स वाली, ये तो आपने यहीं से लिया ना? हाँ ये यहाँ। शेप, ये शेप्स तो मैंने यहाँ से ली, यहाँ से ये शेप, यहाँ से हाँ जी। ये पड़ी हुई। हाँ जी। तो अगर हमने इमेज लेना तो फिर आपने कहाँ गए थे आप, जितनी हाँ, तो? इमेज के लिए हम गए थे, आपका जो ब्राउजर है ना, जो आपका इंटरनेट, इंटरनेट पे आ गए ना हम, बेसिकली गूगल क्रोम पे आ गए, ठीक। जहाँ से हम बाकी इंटरनेट को हम सर्च करते हैं। भाई यहाँ बस हमने लिख दिया, जस्ट ओशन लिख दिया या सी लिख दिया या जो भी आपने सर्च करना है, ठीक है। तो वो आपको इमेज मिल जाएगा। उसको आपने उसको आपने क्या करना है, उसको आपने यहाँ से क्लिक करना है, और ये इमेज आ गया। यहाँ से राइट क्लिक करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लेना है। ठीक हो गया। सेव इमेज कर लेना है, ये डेस्कटॉप है आपका, यहाँ पर ये सेव आपने। कर, बस ठीक है, यहाँ पे सेव कर दें। जब यहाँ पे सेव कर, ये देखें, ये अभी हमने पहले ये किया था, अब ये आ गया, ये भी आ गया, देखा आपने। जी जी। अच्छा, और अब मैंने इनकी आउटलाइंस मुझे नहीं चाहिए, इनकी आउटलाइंस जो हैं, शेप फॉर्मेट, इनकी आउटलाइन, नो आउटलाइन, नो आउटलाइन, ठीक है। लेकिन इनके इनके जो कलर्स हैं वो थोड़े से मैं किसी का डार्क कर देता हूँ, किसी का लाइट कर देता हूँ। लेकिन करेंगे क्या, हम शेप इफेक्ट्स में आके इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे।
ये सॉफ्ट कर लिया, शेप इफेक्ट में आके इसको भी मैंने ये सॉफ्ट कर लिया, इसको यहाँ यहाँ रख दिया, इसको भी थोड़ा सॉफ्ट कर लिया। ये देखो जी, ये सॉफ्ट हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा इधर साइड पे ले आता हूँ, और इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं, और इसी को ही मैंने पेस्ट करके यहाँ ले ले आए हम। सर जैसे हमें ये करना है इसको वो फॉरवर्ड और बैक, तो फिर वो क्या था आपने बताया था, डी फॉरवर्ड? हाँ देखो, जैसे ये सूरज, सूरज कभी बादलों के सामने तो नहीं ना होता, बादल सूरज के सामने होते हैं, ऐसे ही है ना। जी जी। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कि ये बादल हैं, ये हम्म, बादल सामने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बादलों को पीछे भेजना चाहता हूँ, तो ये देखो, ये दो ऑप्शंस हैं इसकी, सेंड बैकवर्ड, जी सेंड बैकवर्ड, ठीक है, ये है ब्रिंग फॉरवर्ड। सही। अच्छा, और ये इसमें जो है ना, ये आगे आ गया। अच्छा, इसमें दो तरह से है, एक है ब्रिंग फॉरवर्ड है और एक है ब्रिंग टू फ्रंट। एक है ब्रिंग फॉरवर्ड और एक है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है ये एक एक करके आगे आएगा। इस वक्त कितने हमारे, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। देखो, चार ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। अगर मैं इन सब के पीछे भेजना चाह रहा हूं अपने सूरज को, तो फिर मैं क्या करूंगा, सेंड बैक, सेंड टू बैक। हम्म, सेंड टू बैक का मतलब है ये जो बॉक्स है ना, ये वाला इसके भी पीछे चला गया, वो देखो, देखा आपने। हाँ जी। फिर ये कैसे हो गया? ठीक है, इसको अब, इमेज हमने क्या, हमने ये वाला इमेज सिलेक्ट किया, ये जो स्काई वाला है? ये वाला, ये बॉक्स है ना, जी जी। ये तो बॉक्स है। ये बॉक्स मैंने यहीं से लिया था, यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ से बॉक्स ले लिया था मैंने, ये बॉक्स। बॉक्स पे फिर मैंने मुख्तलिफ कलर्स लगा दिए, ये ग्रेडियंट्स लगा दिए, ठीक है। जी। अब देखो, ये जो है ना सूरज, ये बिल्कुल ही पीछे चला गया। बिल्कुल पीछे क्यों चला गया, कि इसको मैंने कर दिया था सेंड टू बैक, यानी सबके पीछे चले जाओ। और अगर मैं इसको करता हूं, देखो, सेंड ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है सामने आ जाओ। ये देखो, अब ये सबके सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, स्कूल में असेंबली हो रही है और एक लाइन में 5 बच्चे खड़े हैं। जी। फॉर एग्जांपल 3 बच्चे खड़े हुए हैं एक लाइन में। हम्म। सबसे आगे, सबसे आगे जो है वो शहरयार खड़ा है, उसके पीछे अली खड़ा है, उसके पीछे फाइक खड़ा है, हम्म। ठीक है। और मैं फाइक को कहता हूं कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि फाइक जो है वो अली से आगे आ जाए, लेकिन शहरयार से पीछे रहे। इसका मतलब है कम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है भाई एक स्टेप आगे आ जाओ। हम्म, और अगर मैं फाइक को कहूंगा कम टू द फ्रंट, ये वाली ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या होगा कि फाइक सबसे पीछे था और ये चलकर अब शहरयार से भी आगे आ जाए, सबसे आगे आ जाए। ये है फॉरवर्ड का और फ्रंट का फर्क। और इसी तरह से सेंड है, सेंड बैकवर्ड और सेंड बैक। अगर मैं शहरयार को कहूं गो बैकवर्ड, तो बैकवर्ड का मतलब होगा कि वो अली से पीछे चला जाए, लेकिन फाइक से आगे रहे। और अगर उसको मैं कहूंगा कि गो टू बैक, गो टू बैक, सब तो सबसे पीछे चले जा, यानी अली और फाइक से भी वो पीछे चला जाएगा। तो अब बिल्कुल ये देखो, ये जैसे ये सूरज है हमारा, अगर मैं इसको कहता हूं सेंड बैकवर्ड,
देखा बैकवर्ड, तो एक बादल के पीछे गया, दूसरे बादलों और बॉक्स के आगे है वो। मैं दोबारा कहता हूँ सेंड बैकवर्ड, अब दूसरे बादल के पीछे भी चला गया। दोबारा करता हूँ सेंड बैकवर्ड, तीसरे बादल के पीछे भी चला गया। दोबारा करता हूँ सेंड बैकवर्ड, मैं सेंड बैकवर्ड करता रहूंगा, ये पीछे जाता रहेगा। लेकिन अभी तक ये इस बॉक्स के सामने है, अब मैं दोबारा सेंड बैकवर्ड करूंगा तो वो उसके भी पीछे चला जाएगा। सबसे पीछे चला गया। अब मैं कहूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये तो वन बाई वन आगे आता जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे तो इसको सबके सामने रखना है, तो इसको मैं करूंगा ब्रिंग टू फ्रंट, सबके सामने आ जाओ भाई, सबके सामने आ जाओ। तो ये है इसकी प्लेसमेंट और ये है इसकी तरतीब कि कैसे आपने इसको। अच्छा अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अब सनसेट का मंजर हमने दिखाना है, सनसेट का मंजर, तो सनसेट ऐसे होता है, हाँ ऐसे तो जी। नहीं, हाँ ऐसे तो जी। नहीं होता। तो इसको हाफ नीचे इसको होता समंदर के पीछे होना चाहिए, ठीक है, इसको ओशन के पीछे होना चाहिए ना। हम्म, तो मैं ओशन वाला बॉक्स, ये ओशन वाला बॉक्स को सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूं। अब ठीक है। अच्छा ठीक। हाँ जी। सर ये दोबारा बताइएगा, सिलेक्ट कैसे किया आपने? अच्छा, अपने माउस से किया आपने? हाँ देखो ना, पहले ये ऐसे था, हम्म। सूरज जब गुरूब होगा समंदर के ऊपर तो वो समंदर के ऊपर तो नहीं ना आएगा, हाँ जी। ऐसे थोड़ी गुरूब होगा समंदर, समंदर के, वो तो समंदर के ऊपर तैर रहा है, ठीक है ना। हाँ जी। ये ते केड़ा सूरज है बेचारा, ठीक है ना। तो जबरदस्ती आप उसको ले आए। जबरदस्ती गरूब हो जाओ बेटा, गरूब हो जाओ, चलो गरूब हो जाओ, कहते मैं, वो कह रहे मैं गरूब नहीं होना, वो ऊपर तैरना शुरू कर दिया मैंने भी पढ़ना है। वो कह रहा है मैंने समंदर में नहाना है। तो हाँ हम जी। क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं बेटा, बेटा आपका सोने का टाइम हो गया है, गो टू बेड। लेकिन हाँ उसके लिए अब ये सूरज जो ऊपर आ रहा है इस बॉक्स के, ये जो समंदर वाला बॉक्स है ना, इसके ऊपर आ रहा है, समंदर वाला बॉक्स पीछे है। तो मैं क्या करता हूँ, समंदर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड, या ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। जब ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो ये सूरज के ऊपर आ जाएगा ना। हाँ जी। तो अब देखो बादलों को तो पीछे है सूरज, लेकिन समंदर के पीछे है, समंदर के नीचे है। ले जी, आपका सीन बन गया पूरा। एमएस जी। एमएस वर्ड में कुछ सीनरी आपको बनाना आपको कोई भी नहीं बताएगा, हालांकि एमएस वर्ड तो सिर्फ टाइपिंग का प्रोग्राम है, ठीक है ना। अरे ये बहुत वाइड लगता है, जैसे बहुत वाइड है ये। ठीक जहरा है, देखो, आपने तो बताया वाइड, हमें। इंसान, इंसान की सोच और इंसान के ब्रेन से ज्यादा कोई भी चीज वाइड नहीं है। हम्म। अल्लाह ताला ने आपकी जो खोपड़ी में ये जो भेजा रखा है ना, ब्रेन रखा है, जी। ये जो अखरोट है ना, अखरोट, जी। ये बहुत बड़ी चीज है। हम्म। आप देखो ये जो एमएस वर्ड है ये भी इंसानों का बनाया हुआ है ना, हाँ ये जी। कोई किसी जिन ने तो नहीं बनाया, इंसान ने बनाया, ठीक है। जी। तो जब इंसान बना सकता है तो इंसान इसको कितने तरीकों से यूज कर सकता है। नो डाउट कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई शख्स यूं कहे कि जी मुझे कंप्लीट एमएस वर्ड आता है। कंप्लीट सीखने की जरूरत भी नहीं होती, हमें कंप्लीट कोई भी चीज नहीं आती होती। जी। आप फॉर एग्जांपल आपने घर में खाना भी बनाया होगा, आपने रोटी भी बनाई होगी, तो क्या आप ये दावा कर सकती हो कि आपको दुनिया के सारे खाने बनाने आते हैं? ऐसा तो नहीं है। नहीं। जी बिल्कुल। तो बस हम हमारी जो ज़रूरत है ना, हम ज़रूरत के तहत जो हमारी नीड है उसमें जो चीज़ हम वो उसको अपनी नीड के लिए यूज़ कर लें, तो समझे कि वो आपको पूरी आती है, जी सर। ठीक है ना। तो अब जी। आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने इस तरह की, अब आपको ब्रिंग टू फ्रंट का पता चल गया और सेंड टू बैकवर्ड का पता चल गया और बादल बादल कैसे बनाने हैं इनका पता चल गया आपको, ठीक है। और
आपने हमें ये भी बताया था ना शेप इफेक्ट्स के बारे में अभी, हाँ है हाँ, ना? ये शेप इफेक्ट्स में आके हम सॉफ्ट कर लेते हैं ना इसको। देखो ना, जी। अब देखो, ये देखो बादल ऐसे तो नहीं होते। हम्म। ये यार, ये कौन से बादल हैं? हाँ जी, वो आर्टिफिशियल लुक आ रही है ना इसमें। आर्टिफिशियल लुक आ रही है। उसकी जी। आर्टिफिशियलनेस खत्म करने के लिए मैंने इसके एजेस को सॉफ्ट कर दिया, ये इस तरह से। जी सर। फिर सॉफ्ट एज के नीचे ऑप्शंस भी हैं। ये नीचे ऑप्शंस आ गई सॉफ्ट एज की, आप यहाँ से साइज ये देखो खुद से आप कर सकते हो मजीद। ठीक है, और ये 3D, ये इसका 3D फॉर्मेट है। ठीक है, और ये प्रीसेट्स हैं इसके, वो जो वहां से भी हमें मिलते हैं। यहाँ से भी मतलब हम इसको इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये सन जो है इसको मैंने क्यों इसको किया कि ये देखो, ऐसा तो नहीं होता सूरज इतना राउंड, मतलब राउंड तो होता है लेकिन जी। इतना क्रिस्प और इतना क्लियर नहीं होता। हम्म। शार्प लुक आ रही है ना इससे। हाँ, तो थोड़ा सा इसके एजेस बिल्कुल अब ठीक है। वाह, अरे क्या बात है मेरी। हम्म। वाह वाह वाह, मेरी क्या बात है। मैं कितना जबरदस्त आर्टिस्ट हूँ। हम्म। इसे पता सही है क्या बात। कहते हैं? इसे पता है क्या कहते हैं फाइक? अपने मुंह खुद मियाँ मिट्ठू होना। अली, हाँ। पता है ना इस प्रोवर्ब का पता है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। बाज बाज लोगों को आदत होती है ना अपनी तारीफ खुद ही करना। हाँ जी। वाह जी वाह, क्या बात है मेरी, मेरे जैसा कोई नहीं है। आई एम द बेस्ट, आई एम द सुपर, वाह वाह वाह। तो पता है इस मौके पे क्या कहते हैं उसको? इस मौके पे कहते हैं, अरे भाई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना बंद करो। जी। सेल्फ प्रेज इज नॉट अ रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज इज नॉट अ रिकमेंडेशन। अपनी तारीफ खुद ही करना ये कोई रिकमेंडेशन थोड़ी है। सही बात। रिकमेंडेशन वो होती है जो दूसरा आपकी तारीफ करे। ठीक है ना? हाँ जी। जी। जैसे फाइक मेरी तारीफ करे, अली मेरी तारीफ करे, तो यार कर दो ना यार, जरा मेरी तारीफ करो यार। जी सर। तो आप ठीक है बहुत ना? अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं हमें। अच्छा, फिर पता क्या, ये जबरदस्ती की तारीफ भी नहीं चलती। अच्छा, बेचारे स्टूडेंट्स तो डर के कर देंगे, सर वाकई नहीं नहीं, सर वाकई आप कमाल हैं भाई, आप कमाल हैं। तो आपकी तारीफ कुछ नहीं होता, इंसान की तारीफ कुछ भी नहीं होती, आपका काम होता है बेसिकली। जी आपका बिल्कुल। काम आपका काम अगर जबरदस्त है ना, आपका काम अगर अच्छा है, तो फिर आपको तारीफ की जरूरत ही नहीं है। आपका काम ही आपका तारुफ है। तो इंशाल्लाह काम हमने करना बड़ा जबरदस्त किस्म का। और माइंड को ना खोलें, हर चीज को डिफरेंट जाविये से देखें। और अच्छा, माइंड को कैसे आप खोलेंगे? ये पेचकस लेकर आपने खोलना नहीं शुरू कर देना। आपने पता लगा, आप सर ने कहा था मैं जरा माइंड खोल लूं, ये स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं करना माइंड खोलने के लिए। हाँ जी। ठीक है ना? ये इसको यूज नहीं करना। माइंड को खोलने का मतलब ये है, वो कहते हैं कि साउंड बॉडी हैव अ साउंड माइंड। अगर आप फिजिकली फिट है ना, आपकी बॉडी फिजिकली हेल्दी है, आप पावरफुल हैं, तो आपके सर में जो दिमाग है ना वो भी हेल्दी होगा, वो भी पावरफुल होगा। हाँ जी। और बॉडी को, अपनी बॉडी को, अभी अभी आप देखो, क्या कहते हैं, अभी आपको पढ़ा के ना यहाँ से, आपको यहाँ से आपका लेक्चर लेके मैं आपको दिखाऊं, तो इस वक्त मैं किट में हूं। आ, आ, ठीक है ना? मैं इस वक्त किट में बैठा हूं, एक्सरसाइज किट में बैठा हूं मैं। आपको पढ़ाते ही, आपकी क्लास खत्म होते ही मैं जिम भाग जाऊंगा। ठीक है, जिम में मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं जिम में अपने आप को जो है वो एक्सर्ट करूंगा, मैं अपना थोड़ा सा पसीना निकालूंगा, बड़ा मजा आएगा। और मैं उससे एक्टिव फील करूंगा। मैं जितना एक्टिव फील करूंगा मैं अपने बॉडी में,
पावर फील करूंगा, ठीक है ना, मुझे एक नई एक सोच मिलेगी, मुझे एक नया जज्बा मिलेगा, और ब्लड पूरे मेरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, मेरे ब्रेन में ब्लड पहुंचेगा। मेरी जो सबसे ज्यादा अहम चीज है मेरे जिस्म में, वो ब्रेन है। हम ब्रेन से ही सोचते हैं ना। हाँ जी। तो जब ब्लड मेरे ब्रेन में पहुंचेगा तो मेरा ब्रेन ज्यादा बेहतरीन काम करेगा, मेरी आईसाइट बेहतरीन काम करेगी, और मैं जब जिम से वापस आऊंगा तो मैं अपने आप को एनर्जेटिक फील करूंगा। हाँ जी। ठीक है ना। ठीक तो है। जब आप पावरफुल होंगे, जब आपका ब्रेन फ्रेश होगा, तो आप सारे काम अपने अपनी डेली रूटीन के बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते, मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करता, मैं पढ़ाते पढ़ाते भी आपको ऐसे हुआ। ठीक है, फाइव, ज़ारा, हाँ ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, और मैं गया। हाँ जी। तो बी एक्टिव। ठीक है ना। जी जी एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है, बातचीत में भी एक्टिव रहना है, चलने फिरने में भी एक्टिव रहना है, और हर काम में एक्टिव रहना है। तब आपको नए नए आइडियाज आएंगे, तब आपको नए नए आपको जो है वो प्लान्स आपके जहन में आते हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है, आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या नई चीज सीखनी है, मुझे दूसरों को हेल्प आउट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो कहते हैं कि अ साउंड बॉडी हैव अ साउंड माइंड। आपकी जो हेल्दी बॉडी है, उसी में ही हेल्दी माइंड हो सकता है। हाँ जी। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे, मेरे कुचू मुचू बच्चों, ठीक है, आज के लिए काफी इतना। आप लोगों ने ये सब ट्राई करनी है। आज हमने जो किया है, वो हमने क्या किया है, इंसर्ट में आके हमने शेप्स इंसर्ट की हैं। इन शेप्स को देखो, मैंने इन शेप से ही क्या कुछ बना दिया है। ठीक है ना। हाँ जी। शेप्स को मैंने यूज किया, शेप्स को यूज करने के बाद फिर मैंने शेप फॉर्मेट को यूज किया, यहाँ से सूरज बना दिया, फिर मैंने यहाँ से लेकर इंसर्ट में शेप्स लेकर, ये क्लाउड था, क्लाउड मैंने ले लिया, क्लाउड लेने के बाद ये क्लाउड ड्रॉ किया, इस क्लाउड के मैंने आउटलाइन को मैंने खत्म कर दिया। अच्छा, ये क्लाउड जो है ना, ये कहलाता है, इट इज ए कार्टूनिक क्लाउड कहलाता है। अगर आप कार्टून्स बना रहे हैं तो ठीक है, फिर ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। आपको फॉर एग्जांपल आप इस तरह के कुछ शेप्स आपने यहाँ पर दिखानी है। आपका सूरज ये है, वाओ, स्माइलिंग सूरज। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं इसको जो है, इसको सेंड टू, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसको डांट देता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कि तुम बहुत गंदे बच्चे हो, तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं तुम्हें डांटूंगा, तो ये ऐसे हो जाएगा फौरी तौर पे। ठीक है ना। सौरभ फेस हो जाएगा। मैं कहता हूँ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं तुम, आई विल गिव यू अ कैंडी चॉकलेट, फिर ऐसे हो जाएगा ये। हाँ तो जी। ये जो येलो हैंडल है, ये इसको स्माइल करवाने के लिए, इसकी फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करने के लिए है। इस तरह का आपने दिखाना है, तो देन ये क्लाउड ठीक है, फिर ये क्लाउड्स ठीक है। ठीक है हाँ बच्चों, जी। मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इंशाअल्लाह कल हमारी क्लास है ना। हाँ कल है। हाँ जी। हाँ जी, वो थर्सडे पर नहीं होगी। अब देखो गौर से देखो, उसको फाइक को, अभी उसको नींद आ रही थी, अब कैसा फ्रेश बैठा हुआ। मैंने क्या कहा था फाइक, मैंने कहा था आज आपकी हम नींद उड़ा देंगे। उड़ गई हाँ नींद। जी। हाँ जी। चलो हाँ क्लैप करो ना। ए ऐसे, ऐसे, गुड अली, अली, कम ऑन, दैट्स गुड, Yes. वेरी गुड, ओके जहरा, सर था, ओके, यस चलें, दैट्स ग्रेट, टेक केयर, कल ठीक मिलते है हैं। अस्सलाम यू वालेकुम व बरकातुहू। अल्लाह वालेकुम हाफिज अस्सलाम अल्लाह वरहमतुल्लाहि हाफिज। वबरकातुह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़ सर। हाफिज